नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को कितनी सीट मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी और कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। दोस्तों, अलग अलग इलाका है सबका। कहीं पर किसी जिले में बीजेपी कमजोर है तो किसी जिले में टीएमसी कमजोर है, किसी जिले में बीजेपी ताकतवर है तो किसी जिले में टीएमसी ताकतवर है, और कांग्रेस की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिले मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें देखो मुर्शिदाबाद जैसे है 22 सीटें, उत्तर परगना 33 सीटें, दक्षिण परगना 24 में 31 सीटें, वर्धमान में 25 सीटें, जिसमें पूर्व वर्धमान और पश्चिम वर्धमान को मिलाकर के 25 सीटें, और हुगली में 18 सीट, नादिया में 17 सीट, पश्चिम मेदिनीपुर में 21 सीट, पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीट, मालदा में 12 सीट है, और जलपाईगुड़ी में 14 सीट है, दार्जिलिंग में और कालिम्पोंग में 5 सीट है, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर के। कूच बिहार में 9 सीट है, बीरभूम में 11 सीट, बांकुरा में 12 सीट, पुरुलिया में 9 सीट, हावड़ा में 16 सीट, कोलकाता में 11 सीट। मतलब कि ये जिले हैं। कहां कहां पर कौन सी पार्टी भारी है इसको देखिए, फिर सीट वाइज बताते हैं आपको। जैसे नॉर्थ बंगाल है दोस्तों, जो नॉर्थ बंगाल है यहां पर मुख्य जिले हैं कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज। मतलब यहां कुल जो सीटें हैं दोस्तों, यहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जा रहा है इसको। और 2024 में इन इलाकों में बीजेपी ने चाय की बगान, आदिवासी और राजवंशी वोटों के जरिए अपनी पकड़ को बनाए रखा है अभी तक। दोस्तों, जंगल महल बेल्ट ट्राइबल क्षेत्र जो है, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर दोस्तों 2019 में जब चुनाव हुआ था 8 में से 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीती थी। यहां पर भी बीजेपी को सीटें मिलेंगी। वहीं पर आदिवासी और ग्रामीण में असंतोष है, यहां पर भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। मथुआ बेल्ट नादिया में, नॉर्थ 24 परगना में, जैसे गोगांव है, रना घाट है, और उसके बाद नादिया क्षेत्र की कई सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों, बॉर्डर और हिंदी भाषी बेल्ट में जैसे आसनसोल है, दुर्गापुर है और मालदा उत्तर के हिस्से में, यहां पर भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। और करीबी मुकाबले वाली स्विंग जो सीटें हैं दोस्तों, लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इन सीटों में स्विंग भी आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, कोलकाता के आसपास जैसे कोलकाता है, हावड़ा है, हुगली है, यहां पर टीएमसी की मजबूत स्थिति है। बीजेपी की अलग है, टीएमसी की अलग स्थिति है। यहां पर शहरी वोटर हैं, अल्पसंख्यक हैं, मध्यम वर्ग का बड़ा सपोर्ट है टीएमसी को, ममता बनर्जी का सीधा प्रभाव है। दक्षिण 24 परगना की अगर आप बात करेंगे तो टीएमसी का मजबूत किला माना जाता है, और यहां पर ग्रामीण और यहां पर सीटें बहुत है, इसी से टीएमसी के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। पूर्वी मिनादपुर में दोस्तों देखेंगे तो यहां पर नंदीग्राम जैसे इलाकों के कारण राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। यहां पर टीएमसी का मजबूत संगठन है। मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में टीएमसी की स्थिति मजबूत है। वीरभूम के इलाके में नादिया और उत्तर 24 परगना मिक्स है, यहां पर टीएमसी आगे रहने वाली है। जहां टीएमसी कमजोर है वहां पर है नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी में, जंगल महल में, पुरुलिया में, बांकुड़ा में। और वहीं पर दोस्तों जहां पर कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट को सीटें मिल सकती हैं, जैसे मुर्शिदाबाद के इलाके में मिल सकती हैं सीटें, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। कांग्रेस का पुराना नेटवर्क है, कांग्रेस के पुराने बहुत सारे नेता हैं। वहीं पर दोस्तों मालदा के क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर भी कांग्रेस को कुछ मौका मिल सकता है। उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस को मिल सकता है, बीरभूम में कांग्रेस को मिल सकता है, दक्षिण बंगाल में थोड़ा बहुत मिल सकता है।
और अलग अलग जिलों की बात करेंगे दोस्तों, तो कहां कहां पर कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है आप यहां पर देखिए। अब जैसे बांकुड़ा में 12 विधानसभा सीट है, टीएमसी को 5, बीजेपी को 6। यहां पर बीजेपी का जनाधार है और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान यहां पर बताए जा रहे हैं। कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है दोस्तों अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहां ज्यादा मिलेगी, टीएमसी को कम। बीजेपी 3, टीएमसी 2 और यहां पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने के संकेत हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर चलेंगे, बीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 1 और यहां पर 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस लेफ्ट के खाते में। तो इससे कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ रही हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यही वो जिला है जहां से टीएमसी के लिए मतलब कि टर्निंग पॉइंट है, टीएमसी यहीं से मजबूत बनती है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से 18 अकेले टीएमसी जीत रही है। 100% यही रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा 100% यही रिजल्ट आएगा। बीजेपी को मुश्किल से 1 और जो मुर्शिदाबाद है यहां पर जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं जो अपने नाम पे वोट पाते हैं और कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, वे 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। अगला जिला है उत्तर 24 परगना की 33 सीटें। यही समस्या है बीजेपी के लिए। यहां पर 33 में 28 कांग्रेस टीएमसी अकेले जीत रही है और बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है दक्षिण परगना 24 की 31 सीटों में से। यहां पर 26 सीट टीएमसी जीतेगी, पक्का 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। बीजेपी को 4, टीएमसी को कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। अगला जिला आता है वर्धमान में दोस्तों। पूर्व वर्धमान और पश्चिम वर्धमान दोनों का मिक्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टीएमसी को 18 सीट मिलेगी, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट मिलेगी। इसी के इर्द गिर्द आंकड़ा आएगा, आपको मैं बता रहा हूं। अगला जिला आता है हुगली में 18 सीटें हैं, टीएमसी को 12, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 सीट। हुगली में कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली है। अगला जिला आता है नादिया। नादिया में 17 सीटें हैं, टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, बराबर की लड़ाई है और यहां पर 1 सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 21 सीटें हैं, यहां पर टीएमसी को 10 और यहां पर 8। मैंने शुरू में बताया पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी को भी मिलेगा। बीजेपी कुछ हिस्सों में मजबूत है और कुछ हिस्सों में टीएमसी और यहां पर कांग्रेस को भी 3 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला जिला आता है दोस्तों मालदा में 12 सीट है। मालदा में बीजेपी को 3, टीएमसी को 5, कांग्रेस को भी 4 सीट। कांग्रेस लेफ्ट दोनों का है, इसमें दोनों का मैं बता रहा हूं। अगला जिला आता है दोस्तों जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में, टीएमसी को 4, बीजेपी को 3। यहां बराबर की टक्कर लगभग है, भले टीएमसी आगे है। अगला है दोस्तों दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं, टीएमसी को 2, बीजेपी को 3। टीएमसी को 2 और बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है कूच बिहार की 9 सीटें हैं, 9 में से 5 सीट टीएमसी को, 3 सीट बीजेपी को। कूच बिहार में 1 सीट कांग्रेस को भी। अगला जिला है वीरभूमि में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 11 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है दोस्तों, अगले जिला है बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीट टीएमसी को, 6 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को यहां मिलने की उम्मीद है। अगला जिला है पुरुलिया में 9 सीट है, बीजेपी यहां आगे है, बीजेपी के लिए यहां अच्छी स्थिति है। टीएमसी को 3 सीट, बीजेपी यहां पर आगे है। अगला जिला आता है हावड़ा में 16 सीट है, बीजेपी को 3 और यहां पर टीएमसी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले जिला देखेंगे कोलकाता में 11 सीट है, टीएमसी को 9, बीजेपी को 2। यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। अगला जिला आता है दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीट है, यहां पर बीजेपी और टीएमसी की बराबर की लड़ाई है। और अनुमानित सीटें अगर आप देखेंगे तो भैया 294 सीट है, 175 से 180 के बीच में रहने वाली है टीएमसी, 175 से 180 और 75 से 80 के बीच में यहां पर बीजेपी।
यही रिजल्ट है। कांग्रेस को यहां पर 25 से 30, मान लीजिए कोई और घटनाक्रम होता है तो कांग्रेस की सीटें वही कम हो जाएंगी, टीएमसी की बढ़कर के 200 तक पहुंच सकती है। ये भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं घटनाक्रम से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक घटनाक्रम हुआ है जो उनका हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ, इससे टीएमसी को फायदा मिल गया, नहीं तो टीएमसी को कहीं ना कहीं कई सीटों पर नुकसान हो रहा था। और ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया, वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा, बीजेपी ने दरकिनार किया वीडियो को लेकर के, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। लेकिन पल्ला झाड़ने से नेताओं का क्या होगा? जब जनता के बीच कोई मैसेज चला जाता है तो जनता इतना समझती है। तो दोस्तों, आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।